rolling a dice and its value is less than 4. Rolling a dice and its value is less than 4. लेस देन 4। यहाँ सुनो, देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए, इट इज नोइंग दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी हो चुका है। क्या समझा इसका मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इट इज नोइंग दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। सपोज करो मैंने बोला कि 2 बैग है मेरे पास, एक बैग है ए, एक बैग है मान लो बी, एक बैग ए, एक बैग है मान लो बी, सेकेंड बैग है बी, ठीक है। मैंने बोला इसमें सपोज करो 2 वाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। और मैंने बोला एक बैग है बी, इसमें मान लो 3 वाइट बॉल है और मान लो 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तुम्हारे सामने 2 बैग रखा हुआ है, मैंने बोला बेटा यहाँ से वाइट बॉल निकालो ज़रा, तो क्या करेगा? कैसे निकालेगा बोलो? 2 बैग है, एक पहला बैग ए, सेकेंड बैग बी, वाइट बॉल दोनों में है, 2 वाइट बॉल यहाँ पे है, 3 वाइट बॉल वहाँ पे, मेरे को एक ही वाइट बॉल चाहिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले बोलो? वाइट बॉल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अरे बताइए कैसे निकालिएगा? हाँ, कैसे निकालेंगे? टोटल केसेस, राइट। देखो जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको, यहाँ सुनो। जाने तो गया था, वेट एंजॉय गया था, मान लो 2 स्विमिंग पूल है, तुम यहाँ पे खड़ा है बॉर्डर पे, एक है इधर, एक है इधर। यहाँ पे मान लो 4 ब्लैक वो होता है ना बॉल, पानी के अंदर होता है ना, क्या बोलते हैं, जो भी है, 4 ब्लैक बॉल है और मान लो 5 वाइट बॉल है। मान लो इधर भी 4 5 6 कुछ तो है, इधर भी वाइट बॉल, इधर भी है ब्लैक, इधर भी है। मैंने बोला मेरे को ना एक वाइट बॉल निकाल के लेके आओ, तो क्या करेगा सबसे पहले? नहीं समझा बेटा? यहाँ सुनो, एक स्विमिंग पूल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 4 वाइट बॉल, 5 ब्लैक बॉल, 5 वाइट बॉल, 6 ब्लैक बॉल है। तुम यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे सोच रहा है तुम क्या करें। मैंने बोला, मैंने दिया तुमको इंस्ट्रक्शन, बेटा यहाँ सुनो, मेरे को एक वाइट बॉल चाहिए, तो क्या करेगा? वेट ना, एक पैर रखेगा इसमें, एक पैर रखेगा इसमें। अरे सबसे पहले डिसाइड करेगा ना, कूदू तो कूदू किसमें? ऐसा थोड़ी है दोनों से निकालेंगे, एक पैर गया इसमें, एक पैर गया इसमें। पॉसिबल है क्या? अरे कर सकता है, पॉसिबल नहीं यार। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन सोचेंगे कि या तो इसमें कूदो या तो इसमें कूदो। एक ही वाइट बॉल चाहिए यार, है ना। या तो यहाँ से निकाल के लेके आओ, नहीं तो यहाँ से निकाल के लेके आ जाओ। इसी तरह से मेरे पास 2 बैग था, एक बैग ए था, एक बैग तुम्हारा बी था। मैंने बोला मुझे यहाँ से वाइट बॉल चाहिए, तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे हम? बैग को सिलेक्ट करेंगे। बैग नहीं करेगा कि दोनों में हाथ घुसा देगा गधा, है ना। पहले डिसाइड करेंगे ए में या तो बॉल ए से आ सकता है या तो बी से आ सकता है, राइट। अब मैंने क्या बोला यार, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा? अरे नहीं होगा, सेम होगा क्या? अरे नहीं ना। अब मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, सपोज करो इट इज नोइंग दैट कि तुमने क्या किया, बैग बी को सिलेक्ट किया। सपोज करो मैं इवेंट ऐसे बनाता हूँ, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मान लो वाइट बॉल, इट इज नोइंग दैट कि तुमने बैग ए को चुना। नहीं समझा? तुमको वाइट बॉल निकालना है ये जानते हुए कि तुमने ए को सिलेक्ट किया है, मतलब ए तुम्हारा पहले हो चुका है, मतलब क्या, तुमने पहले बैग को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका है तुमने। अरे नहीं समझा क्या? मैंने बोला वाइट बॉल निकालो, इट इज नोइंग दैट व्हाट कि तुमने बैग ए को सिलेक्ट किया है। अब मान लो मैंने अगर ऐसा लिखा हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, इट इज नोइंग दैट व्हाट कि तुमने बैग बी को सिलेक्ट किया है। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि तुमको एक इवेंट बोलेगा, बताओ इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इट इज नोइंग दैट क्या कि एक तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, वाइट बॉल चाहिए बट क्या सिलेक्शन हो चुका है हमारा, अब ए में से निकालेंगे बॉल या तो बी में से निकालेंगे। इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है क्या? उसके नीचे लाइन चेंज करो, आखिर ये फॉर्मूला अपन कैसे इसका बोलेंगे, लिखो जरा वहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
probability of A when B is already occurred or happened is equal to probability of A intersection B अपॉन होता है probability of B. A when B is already occurred is equal to what? Probability of A intersection B upon probability of B. बस इसको ध्यान में तुमको रखना है, ठीक है? ठीक है, इसके नीचे लाइन चेंज करो, इसके नीचे लिखो हियर P of A is equal to P of ऐसे लिखो B is equal to probability of B, P of B is equal to probability of B occurring probability of B occurring and ऐसे लिखो P of A is equal to probability of A given B, probability of A गिवन बी. मतलब एक गिवन है, तुमको बोलेगा दूसरे का क्या होगा प्रोबेबिलिटी. ठीक है, उसके नीचे प्लीज लाइन चेंज करो, वहां पे ऐसे लिखो एग्जाम्पल नोट करो प्लीज, क्वेश्चन नोट करो वहाँ पे. ऐसे लिखो रोल अ फेयर डाई twice, roll a fair die twice, let capital A be the event, capital A be the event that the sum of the two rolls equals 6. Sum of two rolls equals 6 and let capital B be the event. That the same number comes up twice. Same number twice. What is the probability? Of A, probability of event A when probability of A when B is given, that is probability of A B is given. कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं P of A when B is already given.
हमने इसका फॉर्मूला भी क्या देखा था, पी ऑफ कितना ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी ऑफ बी। ए निकालना है तो डिवाइड किससे करेंगे, अरे बी से करेंगे। अब सुनो यहाँ सुनो, ए यहाँ देखो, अब यार देखो ये भी तो कुछ इवेंट होगा ना, राइट। अब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब तुम बोलेगा वाई, कैसे निकालते हो प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन कितना सिंपल स्पेस, है ना। मान लो एक इवेंट आया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मान लो इवेंट है वो, अपॉन कितना बोलेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो गया तुम्हारा ऊपर वाले का, ऊपर वाले का प्रोबेबिलिटी अपॉन कितना, नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ इवेंट, मान लो ये तुम्हारा E2 समथिंग कुछ तो है, अपॉन कितना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कैंसिल ही होगा ना यार दोनों, समझ रहा है क्या। तो क्या बोलेंगे इसको, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, चाहे ये इवेंट अलग हो, एलिमेंट अलग हो, बट सिंपल स्पेस तो सेम ही होगा दोनों का, है ना। तो क्या बोलो तुम कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब प्लीज़ ध्यान से सुनो, केस क्या बोला है मेरे को, केस क्या दिया है यहाँ पे, बोला है एक इवेंट ए ऐसा है कि जिसको रोल करेगा ना, क्या दो डाई को रोल करना है, ठीक है। सम कितना आना चाहिए बोलो, 6 आना चाहिए। क्या क्या हो सकता है, 1,5, 2, कितना 4, देन कितना 3,3, देन कितना 4,2, देन कितना 5, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या कि तुम्हारा सम 6 आ जाए, नहीं ना। नेक्स्ट बी क्या बोला है कि दोनों डाई पे सेम नंबर आना चाहिए, वही तो बोला ना, देखो ना बी इवेंट क्या बोला है कि दोनों डाई पे तुम्हारा सेम नंबर आना चाहिए, मतलब 1,1, देन कितना 2,2, देन 3,3, देन 4,4, देन कितना 5,5, देन कितना 6,6। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज़ नोइंग दैट व्हाट बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड, दैट मीन्स कितना, क्या बोलोगे, सिंपल ये लिख लो, या तो ये लिखो या तो वो लिखो, क्या ही फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब बताओ ए और बी में कितने कॉमन दिख रहे हैं तुमको, कॉमन है क्या, ये है क्या, नहीं, ए है क्या, 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था तुम्हारा जो फॉर्मूला के ऊपर मैंने दिया था, हो गया आंसर। कॉपी करो जरा फास्ट, हो गया डन ना। चेंज करो प्लीज, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। इन अ क्लास, एग्जांपल नंबर 2, इन अ क्लास 30% of student, 30% of student, 30% of student failed in physics, 30% student failed in physics, comma 25% failed in mathematics, 25% failed in mathematics, and 15% failed in both physics and mathematics, and 15% failed in both physics and mathematics. क्या लिखा, 15% failed in both physics and mathematics, right? If a student is selected, if a student is selected at random, if a student is selected at random, if a student is selected at random, failed in mathematics, failed in mathematics, find the probability, find the probability find the probability that he failed in physics also, that he failed in physics also. ठीक है, यहाँ सुनो, देखो एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं जिसमें से कुछ बच्चे फिजिक्स में फेल हैं, कुछ मैथमेटिक्स में हैं, और कुछ बच्चे हैं जो दोनों में फेल हैं। तो मैं क्लास में गया, एक बच्चे को उठाया, मुझे पता है वो फेल है मैथमेटिक्स में,
तो बोला है इसकी क्या चांसेस है कि वो तुम्हारा फिजिक्स में भी फेल होगा। मतलब क्या फाइंड करना है तुमको, फिजिक्स में फेल है इसका निकालना है तुमको प्रोबेबिलिटी। इट इज नोइंग दैट व्हाट कि वो मैथ्स में फेल है। क्वेश्चन वही हुआ ना यार, राइट। अब यहाँ सुनो, मान लो मैंने इवेंट ए जो मैंने लिखा, ए बी द इवेंट ही फेल्ड इन फिजिक्स। एक इवेंट ए है जो तुम्हारा फिजिक्स में फेल है वो, ठीक है। और बी एक ऐसा इवेंट है, बी इज द इवेंट ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स, फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या, ध्यान से सुनो, कितने % बच्चे फेल है यार मैथ्स में, बोलो। फिजिक्स में कितना है, सो देयरफॉर अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, तो कितना % है बोलो जरा फास्ट। फिजिक्स में कितने बच्चे फेल है, 30% का मतलब क्या है, 30/100। ये गिवन है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 30/100, कितना आएगा 0.3 इज द पी ऑफ ए, राइट। अब कितने बच्चे फेल है मैथ्स में बोलो, 25%, राइट। मतलब 25/100 दैट मीन्स कितना 0.25। अब कितने बच्चे फेल है दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी कितना 13, 15, सो 15 कितना 100। कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, 3 5s एंड 25 दैट मीन्स कितना 3 ये तुमको मिलेगा 20, है ना। अब क्वेश्चन में बोला क्या, देखो मैं गया क्लास में, एक बच्चे को उठाया, मुझे पता है क्या कि वो मैथ्स में फेल है। पता क्या है तुमको, मैथ्स में फेल है, मतलब पता है कि मैथ्स में फेल है, मतलब क्या वो कहाँ पे नीचे आएगा, मतलब क्या पी ऑफ बी नीचे आएगा। इट इज़ नोइंग दैट वर्ड कि बी वो मैथ्स में फेल है, मुझे फाइंड करना है कि वो फिजिक्स में भी फेल होगा क्या, इसका निकालना है मेरे को प्रोबेबिलिटी, है ना। पी ऑफ ए क्या बोला था लास्ट लाइन पढ़ो जरा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट कि फिजिक्स में फेल है, इट इज नोइंग दैट व्हाट कि वो मैथ्स में भी फेल है। लास्ट का लाइन क्या बोला है कि मैं क्लास में गया, एक बच्चे को उठाया, वो मैथ्स में फेल है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तुम्हारा फिजिक्स में भी फेल होगा, वही तो बोला है ना, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, दैट मीन्स कितना पी ऑफ क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी ऑफ, दैट इज व्हाट पी। ये मैंने कैसे लिखा समझा गया, अरे वो फेल है मैथ्स में, तो जो पता है मेरे को वो आएगा नीचे, जो फाइंड करना है वो आएगा ऊपर। क्लियर है क्या। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो क्या बोलोगे 3/20, राइट। सो यहाँ पे क्या करो, 3/20 डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी कितना गिवन है, दैट इज 0.25, 0.25 सिंप्लीफाई करेंगे जो आएगा हमारा आंसर होगा। समझा कैसे क्या, कॉपी करो फास्ट, कितना आएगा बोलो, प्लस माइनस नहीं आ पा रहे बेटा, यहाँ सुनो, ये याद देखो 3/20 होगा, सो 3/20 तुमने इस टोटल को डिवाइड किया 0.25 से, तो 0.25 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 0. हो गया तुम्हारा 25। डेसिमल गया, ये हो जाएगा 100, 25 4 5, मतलब कितना 3/5, सिंप्लीफाई करेगा तो 0.6 आंसर, राइट। एक क्वेश्चन है जो जेई में आया था, इसी के ऊपर आया था, तो मैंने जो इतना पढ़ाया ना तुमको, ताकि वो क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। इस बार ये क्वेश्चन आया था जेई में 2025, इस बार क्वेश्चन आया था, प्लीज़ नोट करना। हमने जो पहले पढ़ाया ना डिमॉर्गन्स लॉ, वो कंबाइन करके, इसको कंबाइन करके उसने क्वेश्चन दिया था, प्लीज़ नोट करना, सिंपल है, समझ में आएगा आई थिंक। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट, if A and B are two event, if capital A and capital B are two event, such that probability of A is equal to given as 0.7, probability of B is equal to 0.4 and probability of A intersection B bar is equal to given as 0.5. A intersection B bar is equal to 0.5, where B bar denotes the complement of B, then
probability of, then probability of B, it is knowing that A union B bar is already occurred. P of निकालना है तुमको B, it is knowing that A union B bar is already occurred. ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ ध्यान से सुनो प्लीज़, यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। यहाँ सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ देखो, जैसे मान लो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुमको बताऊंगा, यहाँ देखो ध्यान से। अगर मान लो तुमने बोला सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे मान लो इंटरसेक्शन समथिंग बी यूनियन अगर सी है, तो हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको साइड में कहीं पे नोट करके लिख लेना। पहले यहाँ समझो, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन है ना, दोनों को सेपरेट यूनियन करेगा। सो यूनियन कैसे लिखोगे बोलो ज़रा फास्ट, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। याद करने का सिंपल तरीका तुमको अगर मैं बताऊं, तो सिंपल तरीका याद करने का यहाँ पे तुम्हारा ऐसा होगा कि करना क्या है तुमको बेटा, ए है ना, इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो ये ए है, ए इंटू बी, यूनियन मीन्स क्या, प्लस, ये सी है, ए इंटू बी करोगे, ए इंटू बी प्लस कितना, ए इंटू सी, इंटू मतलब क्या, इंटरसेक्शन, प्लस मीन्स क्या, यूनियन, ए इंटू सी, ए इंटू सी, ठीक है। तो जब भी ऐसा एक्सपेंशन तुमको दिखे ना, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। याद करने का तरीका ये है, ये मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही मिलेगा, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मीन्स इंटरसेक्शन, यूनियन मीन्स प्लस, दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब ध्यान से यहाँ सुनना प्लीज़। अब मान लो अगर मैंने तुमको एक फॉर्मूला भी क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, कितना बोला था मैंने, बोलो, मैंने बोला था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बोला था क्या, अरे हारा। अब ध्यान से सुनो प्लीज़, यहाँ पे ए, तो ए के प्लेस पे कितना, बी, नीचे कितना दिया है, बी के प्लेस पे है ए यूनियन बी बार। तो अगर मैं इसको इसके फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा बोलो फास्ट, ऐसे लिखो चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, जो मैंने यहाँ पे किया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स क्या, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन व्हाट, ए यूनियन बी बार, अपॉन कितना, नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, नीचे कितना की मैंने बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। प्लीज़ ध्यान से सुनो, मुझे इसमें से कोई भी डेटा गिवन नहीं है, गिवन है क्या, नहीं ना, तो अपन ट्राई करेंगे जो डेटा गिवन है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो प्लीज़ यहाँ देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे जो मैंने तुमको बोला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तुमने कैसे लिखा इसको, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करो। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, देन कितना, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन कितना, अरे बी बार, अपॉन कितना बोलेंगे, अपॉन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। एक बात बताओ, तुमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा भी और बी नहीं भी होगा, तो यहाँ कॉमन कुछ मिलेगा तुमको, ज़ीरो, ये तो गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो सिंपल ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी बार, ये इम्पॉसिबल इवेंट है यार, होना और नहीं होना, कोई भी कॉमन आएगा क्या, अरे नहीं आएगा, तो ये गया। सिंपल क्या बोलेंगे अब यहाँ से, सिंपल जो मुझे यहाँ से मिलेगा वो सिंपल तुमको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट इज पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ज़ीरो, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा उसमें, सो दैट इज पी ऑफ कितना, ए यूनियन बी बार। इसको मैंने क्यों हटा दिया, इम्पॉसिबल इवेंट है ये, क्या कॉमन आएगा यार, इसी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिया है तुमने, और तुमने बोला सर दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्या है कॉमन दोनों में, बताओ जरा मेरे को, कुछ कॉमन आ सकता है क्या, नहीं ना, ये तो गया, राइट। अब सुनो ध्यान से सुनो यहाँ पे, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या ये मेरे को गिवन है क्या, ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे प्लीज़ ध्यान से यहाँ समझने का ट्राई करना यार। जो मैंने ऊपर लिखा है ना, देखो यहाँ सुनो प्लीज़ ध्यान से, यहाँ देखो, ये जो मैंने यहाँ लिखा है तुमको बी इंटरसेक्शन ए, मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है मेरे को ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। अब मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा प्लीज़ ध्यान से यहाँ पे देखना। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लिखा होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे वाला देख लो पहले, बी बार एंड मान लो ऐसा बी बार एंड इंटरसेक्शन मान लो ऐसा लिखा मैंने ए,
इसका लिखा मैंने होल बार, ये क्या मिलेगा बोलो ज़रा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा इसका, ये क्या बनेगा यूनियन, ए पे कितना आ जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ऐसे लिख लो, बी के पावर में कुछ भी नहीं है तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, कितना मिलेगा बोलो फास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन व्हाट यूनियन बी, सेम है क्या। अब मेरे को जो डेटा गिवन है प्लीज ध्यान से यहाँ पे देखना, अब जो डेटा मेरे को गिवन है यहाँ पे, ये मुझे गिवन है ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला था तुमको, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा पी ऑफ कैसे लिखेंगे इसको, पी ऑफ ए माइनस कितना, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी, राइट। अब मैं इसको चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, देखो दो तरीका है चेंज करने का, या तो तुम ऐसे चेंज करो, या नहीं तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, या नहीं तो ऐसे लिखो चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, तुम चाहो तो इसको वैसे कन्वर्ट कर लो, या नहीं तो क्या ऐसे कन्वर्ट करता हूं मैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने क्या लिखा था इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या ये दोनों सेम आएगा, अरे सेम आएगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ए मिलेगा, इंटरसेक्शन यूनियन मिलेगा, देन कितना बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है ये, राइट। अभी तुमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर मैं नीचे वाले को चेंज करके ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ऊपर वाले को रहने दो, नीचे कितना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, अरे कर सकते हैं क्या। अब देखो यहाँ पे ध्यान से प्लीज, अब ये जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, देखो किसके पावर में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट है क्या, नहीं ना, क्या करेंगे बोलो, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन कितना 1 माइनस पी ऑफ बी में से माइनस करेंगे किसको बोलो, पी ऑफ बी में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। अब जो क्वेश्चन में गिवन था ध्यान से सुनना प्लीज, अब क्वेश्चन में जो गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या था, ए इंटरसेक्शन कितना बी बार गिवन था, इसका मतलब क्या, तुम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हो क्या, अगर मान लो मैंने इसको ऐसा लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड कितना माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5, नहीं कर सकता है क्या, किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है यार, बी के ऊपर है, ए के ऊपर नहीं है, मतलब क्या पी ऑफ ए को इसमें से माइनस कर देंगे, हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूला ये वाला, राइट। तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज व्हाट, पी ऑफ ए माइनस 0.5। तो नीचे वाले को मैं इससे रिप्लेस करूँ चलेगा, ये पी ऑफ ए मेरे को पहले से गिवन है 0.7, राइट। तो अगर मान लो मैंने इस नीचे वाले को चेंज करके पी ऑफ ए माइनस 0.5 लिखा चलेगा यहाँ पे, है ना। सो नाउ ये क्या मिलेगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन 1 माइनस पी ऑफ बी को रहने दो, पी ऑफ बी माइनस, इसको मैंने चेंज कैसे किया है 0.5 ना, 0.5 माइनस पी ऑफ ए। अब नीचे जो भी गिवन है क्या मेरे को सब पता है क्या, अरे ये पी ऑफ भी पता है मेरे को, हाँ ना, ये पता है क्या, हाँ ना, क्या मेरे को ये पता है क्या, अरे पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कैन बी रिटन एज व्हाट, तुमने अभी तो लिखा है यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, दिस इज व्हाट पी ऑफ ए माइनस 0.5। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या यार। तो अगर नीचे वाले को मैं चेंज करके सेम ऐसे लिखता हूँ, 0.5 में से मैंने क्या किया था, ये था पी ऑफ ए माइनस 0.5, पी ऑफ ए माइनस था 0.5, पी ऑफ ए में से मैंने माइनस किया था 0.5। सो इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ पी ऑफ ए माइनस 0.5 अपॉन कितना 1 माइनस पी ऑफ बी, माइनस चाहो तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कितना बनेगा प्लस 0.5, माइनस प्लस माइनस हो गया पी ऑफ, दिस इज व्हाट ए हो गया। अब क्या मेरे को पी ऑफ ए पता है क्या, हाँ ये पता है क्या, हाँ। सो एट लास्ट यहाँ पुट कर देंगे तो कितना मिलेगा बोलो, सो पी ऑफ ए मेरे पास कितना था 0.7, 0.4 था तुम्हारा पी ऑफ बी, तो 0.7, 0.7 1 माइनस 0.4 प्लस 0.5 माइनस कितना 0.7, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा ऊपर कितना 0.1.2 ना,
ऊपर कितना 1.2, 7.5 में से ये कितना मिलेगा यार 0.2, सॉरी 0.2 अपॉन कितना 1 माइनस 0.9 में से गया 0.7 मीन्स कितना 0.2 मिलेगा। सेम यहाँ पे 0.2 ना 1 में से गया 0.2 कितना मिलेगा 0.8 ना, ये कैंसिल 2 4 ज़्यादा मीन्स कितना 1/4 इज द आंसर। किस किस को समझ में अपना हाथ ऐसे उठाना जरा, समझा? दोबारा बताता हूँ प्लीज ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था, या सुनो पी ऑफ ए गिवन था 0.7, पी ऑफ बी गिवन था कितना 0.4। मुझे क्वेश्चन में गिवन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 0.5। ये डेटा मेरे को क्वेश्चन में गिवन था। मेरे से पूछा गया था, मुझसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलरेडी अकर्ड। तो मैंने क्या किया यार, सिंपल ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको मैंने सिंपल इसके फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन, वही तो क्या ना मैंने ए इंटरसेक्शन बी, कितना मिला मेरे को पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नीचे कितना, नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, ये नीचे है, सो क्या पी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब मैंने क्या बोला, जब भी तुमको बोले ना कि ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम क्या करेंगे, इसमें ये लॉ अप्लाई कर सकते हो तुम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन तुमने क्या लिखा था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सिंपल ये समझो, एंड मीन्स क्या मल्टीप्लिकेशन, और मीन्स क्या प्लस, एक्सपेंड करेगा तो ए इंटू बी, ए इंटू सी, प्लस इसको सेपरेट करेगा दोनों को, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, वही तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, प्लस मीन्स क्या यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। याद करने का तरीका है ये, राइट। यहाँ पे देखो ए के प्लेस पे कितना बी, बी के प्लेस पे ए, सी के प्लेस पे बी कॉम्प्लीमेंट है, राइट। सिंपल ये समझो, ये मल्टीप्लिकेशन है बी इंटू ए, बी इंटू ए, देन कितना प्लस मीन्स क्या यूनियन बी मल्टीप्लिकेशन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, वही तो लिखा मैंने। अब यहाँ देखो, ये जो मैंने लिखा b और b कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन आएगा क्या, ये तो गया, राइट। सिंपल क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, p ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन कितना p ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखो जो डेटा मेरे को गिवन था, क्या उस डेटा में ये पता है मेरे को, नहीं पता, ये पता है मेरे को, नहीं पता। तो मैं क्या ट्राई करूंगा, इसको ना जो डेटा गिवन है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करूंगा। तो मैंने वहीं पे वही किया, यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से प्लीज। अब मैंने क्या किया, इसको चेंज किया। कैसे चेंज किया, देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं चलेगा, इससे क्या होगा ना, तुमको ना यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा ये, जो कि मुझे पहले से पता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या किया देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं तुमसे पूछूं इसको तुम अगर एक्सपेंड करेगा बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, तो वो क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट है मतलब क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट कितना मिलेगा तुमको, बोलो फास्ट, कितना ए मिलेगा, राइट। मैं दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ देखो, तो ये जो तुमने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये मिला तुमको ए। इंटरसेक्शन क्या बनेगा, यूनियन, देन कितना बी कॉम्प्लीमेंट। अरे यार वही तो है ये। तो अगर मैं इसको चेंज करके मैं इसको इसके फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं क्या, पता है मेरा मेन मकसद क्या था यहाँ पे, कैसे भी करके यूनियन को ना इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना था। सो मैंने वही किया, क्लियर है क्या। सो मैंने क्या लिखा इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कितना बी का होल कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। देन क्या किया मैंने, देखो मान लो ये कोई इवेंट होगा जिसका तुमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो अगर मैं तुमसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, तो क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये टोटल का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, वही मैंने यहाँ पे लिखा। अब हमने एक कंडीशन पढ़ा गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इंटरसेक्शन अगर बी होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। अगर ये है तो ऐसा होगा। अगर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, किसके ऊपर नहीं है कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर, तो क्या करेंगे हम लोग, पी ऑफ ए में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कर देंगे माइनस। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो ये मैंने ऐसा लिखा, समझा कैसे किया मैंने, राइट। अब इसके नीचे मैंने क्या किया, ध्यान से यहाँ देखना, तो इसके नीचे मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट था, इंटरसेक्शन था बी,
कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर नहीं है, बी के ऊपर, तो क्या करेंगे, पी ऑफ बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। ऊपर वाला मैंने एज इट इज रखा। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है क्या? अब नीचे मैंने क्या किया देखो, पी ऑफ था बी इंटरसेक्शन ए अपॉन कितना 1 माइनस पी ऑफ बी था माइनस कितना। एक बात बताओ, मेरे को चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट क्वेश्चन में गिवन क्या था देखो जरा एक बार, क्वेश्चन में मेरे को गिवन था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो मैंने क्या किया, इसको ना कन्वर्ट करने का ट्राई किया ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब मैं ना यहाँ से कॉम्प्लीमेंट हटाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस करके हटा देंगे। सो कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे नहीं यार, ए के ऊपर नहीं है ना, दैट मीन्स कितना, पी ऑफ ए माइनस कितना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5, जो यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, राइट। सो अब क्या मिलेगा यहाँ से, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेके जाओ इस साइड पे, ये आएगा इस साइड, तो पी ऑफ ए में से माइनस हो जाएगा। तो अब देखो, जहां जहां पे ए इंटरसेक्शन बी आएगा ना, मैं क्या करूंगा, उसको इससे रिप्लेस कर दूंगा। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा क्या? क्लियर है ना? अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैंने कैसे रिप्लेस किया है, पी ऑफ ए माइनस 0.5, मैंने माइनस 0.5 पहले लिख दिया, लिख सकते हैं ना यार, ये पता है मेरे को, ये पता है मेरे को, हाँ। ऊपर जो तुमने लिखा है ना पी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, क्या ये सेम है क्या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ही तो है ना यार। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन, सेम ही तो है दोनों। कैसे लिखा था मैंने ऊपर, पी ऑफ ए में से 0.5 को माइनस किया था ऊपर, अभी किया था हमने। ये कैसे लिखा समझा क्या? अरे जो नीचे किया ना, नीचे इसको चेंज किया ना ऐसे, इसको भी चेंज कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है, क्या इसमें से हर एक डेटा मेरे को पता है क्या? अरे हाँ ना, पी ऑफ ई पता है मेरे को 0.7 है, पी ऑफ बी कितना 0.4 है, बस मैंने पुट किया यहाँ पे। सो ये मिला तुमको 0.7 माइनस कितना 0.5, नीचे 1 माइनस ये था 0.4 प्लस 0.5 माइनस 0.7, माइनस करेंगे 0.2 मिलेगा, 1 माइनस प्लस करके माइनस करेगा तो 9 7 0.2 आएगा, माइनस करेंगे 0.8 कैंसिल होगा तो 1/4 इज द आंसर। बाकी लोग कहाँ चले गए आज? बाकी लोग कहाँ गए? आज कुछ फेस्टिवल है क्या आज? फिर आज ठंडी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है आज। कहाँ ठंडी है यार, बाहर जाके देखो पता चलेगा। यहाँ पे, यहाँ सुनो बेटा, कहाँ देख रहा है, इधर देखो। ए मान लो मैंने बोला तुमको लास्ट वाले क्लास में, क्या बोला था हमने कि पी ऑफ अगर ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1।
होने का प्रोबेबिलिटी है 70%, तो नहीं होने का बाय डिफ़ॉल्ट 30% होगा। दोनों को ऐड करेगा तो 100% मतलब क्या 1 ही तो मिलेगा ना। 100% मीन्स क्या 100/100 दैट इज़ 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। अब यार ये जो तुमने यहाँ पे लिखा है, अरे ये भी तो कोई इवेंट ही होगा ना, इस टोटल का कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, राइट। मान लो ये है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट था, तुमने क्या लिखा 1 माइनस पी ऑफ ए, ये कॉम्प्लीमेंट गया यहाँ से इधर आ गया 1 माइनस, ये कॉम्प्लीमेंट गया क्या बन गया 1 माइनस, कॉम्प्लीमेंट के नीचे तुमको जो दिख रहा है सब यहाँ पे कॉपी कर लो 1 माइनस करके। सो 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो था मैंने कॉपी कर दिया। जैसे यहाँ पे क्या था पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तुमने क्या लिखा 1 माइनस पी ऑफ ए, ये ए कहाँ से आया कॉम्प्लीमेंट हटने के बाद, जो भी यहाँ पे पूछा ना जिसका बोला है तुमको प्रोबेबिलिटी, वो कॉपी कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है तुमसे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने अलग से लगा दिया यहाँ पे, मान लो अलग से लगा दिया, तो क्या बोलेंगे अपन 1 में से इसका जो भी होगा प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे उसको। समझा क्या? जैसे मैंने यहाँ पे किया ना पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, सेम मैंने वहाँ पे किया 1 माइनस कितना पी ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 में आया था, क्या लिखा, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इवेंट, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू इवेंट such that probability of A intersection B such that probability of A intersection B is equal to 0.1, probability of A intersection B is equal to 0.1 and probability of A when B is already occurred, मतलब P of, ऐसे लिखो P of A when B is already occurred is equal to, नहीं, and P of A when B is already occurred and, ये डेटा गिवन नहीं है तुमको, and P of B when A is already occurred are the roots of the equation, are the roots of the equation 12x square minus 7x plus 1 is equal to 0. Then the value of probability of A complement union B complement upon probability of A complement intersection B complement is equal to what? Is equal to what? ठीक है, यहाँ सुनो, सेम क्वेश्चन है ना, बस घुमा के दिया है तुमको बेटा, यहाँ सुनो समझ में आएगा। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन इस बार आया था 25 में, 2025 क्वेश्चन है जेईई मेंस का, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सो यहाँ देखो पहली बात ये, मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा और ये फाइंड करना पड़ेगा। वाई? तुमको पी ऑफ ए पता ही नहीं है, पी ऑफ बी पता ही नहीं है। फिर भी यहाँ देखो, लिखना बंद करो, यहाँ सुनो, अगर मुझे ये चाहिए तो एटलीस्ट पी ऑफ ए पता होना चाहिए, पी ऑफ बी पता होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? आई थिंक यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा। वो कैसे निकालेंगे? देखो बोला क्या है, ये जो दो तुमने यहाँ पे लिखा है ना, ये इसका रूट है, ये दोनों इसका रूट है, ये दोनों, मतलब क्या रूट मीन्स क्या है? एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो क्या? माइनस कितना 4x माइनस कितना 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अगर 4x कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 3x माइनस 1, ये कितना 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक वैल्यू तुमको मिलेगा 1/4 और एक वैल्यू मिलेगा कितना 1/3, राइट। तो एज्यूम क्या कर लो, अगर ये दोनों इसका रूट है, मतलब क्या, मैं ऐसे लिखो चलेगा। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू व्हाट 1/3 मान लो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू 1/4 कर सकते हो क्या, है ना।
इसका जो रूट आएगा वही तुम्हारा इन दोनों का वैल्यू होगा। अब हमने अभी क्या सीखा था, देखो जरा साइड में यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ देखो, एज वी नो दैट व्हाट पी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड कैन बी रिटन एज व्हाट, इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, पी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 1/3। लिख सकते हो क्या इसको ऐसे? नहीं कर सकता है क्या? अब सुनो ध्यान से यार, ये गिवन है मेरे को, है ना, तो बिना कुछ किए मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी ऑफ बी मिल जाएगा, राइट। सो ये जो गिवन है मुझे, वो गिवन है 0.1, चलो ठीक है, 0.1 अपॉन कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। अगर मैं तुमसे बोलूँ पी ऑफ बी कितना आएगा तो क्या बोलोगे, बोलो फास्ट, दैट इज व्हाट, 0.3। क्लियर है क्या? सेम फॉर जो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, हम सेम यहाँ से पी ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इस नीचे वाले को मैं ऐसे लिखूँ, चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट मीन्स कितना, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। अब ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, कम्यूटेटिव होता है, राइट, मतलब सेम आएगा तुम्हारा ये, मतलब ये भी कितना होगा, 0.1 ही तो होगा, राइट। सो ये तुम्हारा 0.1 है अपॉन कितना, पी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1/4। तो अगर तुमसे पूछा जाए बताओ पी ऑफ ए कितना, तो क्या बोलोगे, 0. दिस इज व्हाट 4। सो पी ऑफ ए कितना, 0.4, पी ऑफ बी कितना, 0.3। अब क्वेश्चन में बोला क्या था, ध्यान से सुनो, तुमको बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे को चाहिए, वो कैसे फाइंड करेंगे, प्लीज ध्यान से यहाँ देखना, समझ में आएगा। तो मान लो मैंने बोला तुमको, यार एक बात बताओ, इसको तुम पी ऑफ ए यूनियन बी के जैसे कर सकते हो क्या, एक्सपेंड इसको, पी ऑफ ए यूनियन बी। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा, यहाँ सुनो, ऊपर क्या गिवन है मेरे पास, ऐसा लिखा हुआ है, सिंस मुझे चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं ये फाइंड करता हूँ, नीचे वाले को फाइंड करके डिवाइड करेंगे लास्ट में, चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये फाइंड करूँ तो कैसे करेंगे बोलो, मैंने एक फार्मूला बोला था, क्या बोला था मैंने, साइड में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, बोलो फास्ट, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस बी। बस फर्क यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दिया है, राइट। सो पी ऑफ ए के प्लेस पे कितना आएगा, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अगर मैं इसको ए यूनियन बी के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स कितना, ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस कितना, पी ऑफ बी मीन्स कितना, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, देन कितना, माइनस पी ऑफ, बोलो बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन व्हाट। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, एक बात बताओ, क्या मुझे ये पता है क्या, अरे हाँ ना बेटा, 1 माइनस पी ऑफ ए। अब ये जो तुमने यहां पे लिखा है पी ऑफ बी बार, इसका मतलब क्या, प्लस 1 माइनस पी ऑफ बी बार। अब प्लीज ध्यान से यहां सुनना, यहां देखो प्लीज, देखो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, यहां पे अलग से मुझे क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि उसके नीचे है। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में जो बोला था, क्या उसके नीचे यही गिवन है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, प्लीज ध्यान से यहाँ सुनना, समझ में आएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ध्यान से देखो, तो यार ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट, देखो दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, है ना। तो चेंज कैसे करेंगे, एक काम करते हैं ना, मैं इसको ऐसे लिखूँ, चलेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो या फिर ऐसे रहने दो, इसको ऐसे लिख लो, माइनस ऑफ कितना, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नहीं कर सकते हो क्या, कर सकते हैं ना यार, मैं यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, ठीक है, कितना आएगा देखते हैं। सो 1 माइनस पी ऑफ ए, या फिर ऐड कर लो ना, क्या दिक्कत है। सो 1 + 1 कितना, 2 मिलेगा यहाँ से। सो 1 + 1 मिलेगा तुमको 2, ये तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट था, ये तो हट जाएगा ना यहाँ से, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट मिला 1 माइनस पी ऑफ ए, ये कॉम्प्लीमेंट मिला 1 माइनस पी ऑफ बी। सो 1 + 1 2 माइनस कितना बोलोगे, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी। नाउ अब ये कितना मिलेगा बोलो फर्स्ट, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन। आई होप ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है क्या। यार मैं इसको अगेन सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। देखो ए फुलवा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यार। देखो मेरे को कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन नहीं गिवन है, बट
ए कॉम्प्लीमेंट हटा के बी कॉम्प्लीमेंट हटा के इन दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है, राइट। तो अगर एक बात बताओ मेरे को, जैसे तुमने लिखा 2 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी माइनस 1 माइनस, अगर मैं अगेन इसको पी ऑफ ए यूनियन बी के फॉर्म में एक्सपेंड कर दूँ चलेगा? नहीं कर सकते हैं क्या यार, क्या दिक्कत है ना। पी ऑफ ए मेरे को पता है, बी पता है, दोनों का इंटरसेक्शन पता है मेरे को। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कैसे बोलो ज़रा फर्स्ट, पी ऑफ कितना ए प्लस कितना पी ऑफ माइनस कितना पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये पता है मुझे, ये पता है क्या, ये पता है क्या, ये पता है क्या, हाँ ये पता था, नहीं पता था मेरे को, पता था क्या, नहीं ना यार, राइट। तो यहाँ मैंने ऐसे फाइंड कर लिया। अब क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये सेम पार्ट नीचे है, तो मैं नीचे वाले को ना सिंपली से रिप्लेस कर दूंगा लास्ट में, जो डिवाइड करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना मिला मुझे बोलो, 2 माइनस पी ऑफ ए माइनस कितना पी ऑफ बी माइनस कितना, ये था 1 माइनस पी ऑफ ए, चलो ठीक है लिख लो, 1 माइनस हो जाएगा पी ऑफ ए माइनस हो जाएगा पी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा व्हाट बी। अब एक बात बताओ मेरे को, ये मिलेगा तुमको 2 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी माइनस 1 प्लस पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन व्हाट दिस इज बी, राइट। कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या यार, कौन सा, पी ऑफ ए ये गया और कुछ हो रहा है क्या, ये गया और ये गया, तो सिंपल मुझे क्या मिलेगा बोलो, 2 माइनस 1 कितना 1 माइनस कितना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन व्हाट दिस इज बी। अब ये मुझे कितना गिवन था बोलो, 0 पॉइंट कितना आएगा 0 पॉइंट। तो मैंने न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व कर लिया, क्लियर है क्या। अब नीचे क्या गिवन था देखो जरा, मुझे नीचे फाइंड करना था वो था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या था बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो नीचे वाले को तुमने जैसे वहां पे लिखा था सेम वैसे लिखो चलेगा। सो देयरफॉर क्या, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या था बी कॉम्प्लीमेंट था ना। मैंने चेंज कैसे किया था इसको मैंने लिखा था 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी का, ऐसा लिखा था ना मैंने। ये आया कहाँ से था, ये आया था ऐसे, पी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने पहले ही फाइंड किया था, इतना मुझे मिला था, राइट ना। सो ऐसे लिख लो अगेन चाहो तो, 1 माइनस कितना पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन व्हाट दिस इज बी। अब मुझे वैल्यू गिवन है 1 माइनस पी ऑफ ए कितना था 0 पॉइंट, पी ऑफ बी 0 पॉइंट 0, पी ऑफ ए कितना था, ये कितना था पी ऑफ बी 3, ये कितना था पी ऑफ ए कितना था 0.4, 0.4 ये था तुम्हारा 0.4, ठीक है। नाउ ऐड कर लो। सो 1 माइनस कितना मिलेगा 0.4, 0.7, 0.7 में से गया 0.1 मीन्स कितना 0.6 ना, ये मिलेगा 0.6, दैट मीन्स कितना 0. क्लियर है क्या। सो देयरफॉर अगर मैं तुमसे बोलूँ, सो देयरफॉर जो मुझे फाइंड करना था, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कितना 0.9 अपॉन 0.4, कैंसल कैंसल, दैट मीन्स कितना 9/4 इज आंसर। नहीं समझा क्या, थोड़ा सा लेंदी है, प्रोसीड करते जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, है ना। बस तुमको ना पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अपन लॉ कैसे कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। प्लीज नोट करो फास्ट, समझ के लिखो, स्टिल समझना है तो प्लीज बोलना, कॉपी करो फास्ट।